जय जनार्दन दोस्तों। देखिए, आज हमें दक्षिण मुखी प्रवेश द्वार के बारे में पूरी जानकारी लेना है। वैसे तो दक्षिण मुखी घर बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है, सर्वंकुश प्रगति होती है, दीर्घायुष्य, संतति, धनवृद्धि, व्यवसाय में भरभराटा अति उत्तम होता है। फिर भी हमारी एक तरह की श्रद्धा बन गई है कि हमें प्लॉट लेना है तो पूर्वमुखी चाहिए या तो उत्तरमुखी चाहिए, नहीं तो पश्चिम मुखी चाहिए, लेकिन दक्षिण मुखी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी श्रद्धा ऐसी बन गई है, हम जो भी मोहल्ले में रहते हैं, जो भी सिटी में रहते हैं, वह हम हमेशा देखते हैं कि पूर्वमुखी जितने लोग रहते हैं उतने उत्तरमुखी रहते हैं, जितने उत्तरमुखी लोग रहते हैं उतने दक्षिणमुखी हमें दिखाई देते हैं। लेकिन दक्षिणमुखी घर में जितने भी लोग रहने वाले हैं उनके तरफ हम देखते इसी तरह देखते हैं, उनका पॉजिटिविटी हम कभी देखते नहीं है। पॉजिटिव थिंग्स देखने को तैयार नहीं है, सिर्फ निगेटिव थिंग्स को हम सोचते रहते हैं। जितने भी लोग दक्षिणमुखी रहते हैं उनमें से किसका क्या प्रगति हो रहा है, कौन दीर्घायुष्य होता है, संतति होता है, कितना धनवृद्धि करता है, उनका व्यवसाय कितना भरभराट में है, पॉजिटिव चीज़ों को हम देखने को तैयार नहीं है। क्योंकि हमारी श्रद्धा इसी बन गई है। इसीलिए आज हम दक्षिण मुखी प्रवेश द्वार के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। अगर एक प्रवेश द्वार होगा तो हमें क्या क्या लाभ मिलता है, अगर दो प्रवेश द्वार देने की ज़रूरत पड़ी तो कहाँ देना चाहिए, अगर तीन प्रवेश द्वार देने की ज़रूरत होगी तो कहाँ देना चाहिए, और चार प्रवेश द्वार के बारे में भी हम आज पूरी जानकारी लेते हैं। अगर प्रवेश द्वार का जिक्र निकला है, चार प्रवेश द्वार तो कोई देता नहीं है, तीन प्रवेश द्वार भी देता नहीं है, लेकिन अगर जानकारी लेनी है तो आज पूरी जानकारी हम ले लेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। मेरे चैनल पे आपको और भी वास्तु के बारे में बहुत सारी जानकारी मैं हमेशा देता रहता हूँ। देखिए, अभी प्रवेश द्वार के बारे में देखते हैं। ये हमारा घर है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन पद तो हमें हमेशा पता चलता है। जहाँ विष्णु भगवान विराजमान है वह हम पितर भी कहते हैं। हमें दक्षिण बाजू में ये 9 पद बना लेना है। समझो कि 27 फीट का अगर ये हमारा साइड है तो ये 27 फीट में हमें एक एक पद आता है, 3-3 फीट का 9 पद बना लेना है। ये 9 पद में हमें क्या करना है, यह पितर, मृग, भृंगराज, गंधर्व, यम, गृहक्षत, वितत, पुरुषा और अग्नि, 9 भगवान विराजमान है। दक्षिण का स्वामी है यम भगवान, लेकिन दक्षिण से हमें मंगल ग्रह की कृपा होती है। उसी तरह नैऋत्य कॉर्नर में अगर हम देखते हैं तो हमें या नैऋत्य कॉर्नर में विष्णु भगवान स्वामी है, लेकिन हमारे लिए ग्रह कौन सा है, राहु केतु है। इसलिए हमें पितर, मृग, भृंगराज और गंधर्व ये 4 पद छोड़ ही देना है। ये 4 पद में हमें कोई भी प्रवेश द्वार नहीं लेना है। उसके बाद में पूर्व की तरफ देखते हैं तो आग्नेय कॉर्नर में हमें अग्नि और पुरुषा ये 2 पद छोड़ देना है। अभी बचा है एक वितत, गृहक्षत और यम, ये 3 पद बचा है। ये 3 पदों में से ये वितत भगवान और गृहरक्षक भी कहते हैं और गृहक्षक भी कहते हैं, ये 2 पद में हमें अगर प्रवेश द्वार दिया जाता है तो ये बहुत उचित होता है। और देखिए, विशेष परिस्थिति में हम यहाँ यम भगवान का पद जो है यहाँ भी हम प्रवेश द्वार दे सकते हैं सेंटर में, ये भी उचित है, इसमें भी देने में कोई अड़चन नहीं है। अगर ये पूरे वास्तु के लिए हम एक ही प्रवेश द्वार देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत उचित होता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में हमें अगर दूसरा प्रवेश द्वार देना पड़ता है, क्योंकि उत्तर में आंगन ज़्यादा छोड़ते हैं, पूर्व में आंगन ज़्यादा छोड़ते हैं, दक्षिण बाजू में हम कम छोड़ते हैं। इसलिए अगर हमें दूसरा प्रवेश द्वार देना है तो कभी भी पश्चिम में देना नहीं है। सिर्फ हमें प्रवेश द्वार अगर दूसरा देना है तो उत्तर के बाजू में दीजिए। दक्षिण की बाजू में देते हैं तो पूर्व की बाजू में भी नहीं देना है, पश्चिम की बाजू में भी नहीं देना है। 2 प्रवेश द्वार हमें सीधा उत्तर और दक्षिण में ही देना है, तो यही उचित रहेगा। अगर 3 प्रवेश द्वार देते हैं तो 3 प्रवेश द्वार हमें दक्षिण में 1, पूर्व में 1 और उत्तर में 1 दे सकते हैं, लेकिन पश्चिम में नहीं दे सकते हैं। आजकल क्या हो गया कि हमारा प्लॉट छोटा छोटा हो गया है, घर भी छोटा हो गया है, इसीलिए 3 प्रवेश द्वार हम कभी देते नहीं है और 4 प्रवेश द्वार भी हम कभी देते नहीं है। ये बहुत ज़माने का इतिहास में गया। 200-400 साल पहले क्या होता था कि हमारे बहुत बड़ी जगह हो जाती थी, बहुत सारे किलो में बहुत जगह हम देखते हैं कि चारों दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार दिया जाता था। तो वो 4 प्रवेश द्वार अगर देते थे तो वो सबसे उचित होता था।
जितना एक ही प्रवेश द्वार देने से जितना उचित है, जितना हमारे लिए अच्छा है, उसी तरह चारों तरफ से 4 प्रवेश द्वार अगर देते हैं तो भी हमारे लिए बहुत उचित होता था। देखिए, ये जो फिगर आपको दिखाई देता है ये मंदिर का फिगर है। हम कहीं भी मंदिर में जब जाते हैं, बड़े बड़े जहाँ मंदिर होते हैं, अगर हमारे ग्रामीण में एक एक छोटा छोटा मंदिर देखते हैं तो उसको एक ही प्रवेश द्वार होता है। लेकिन जहाँ जहाँ भी हम बड़े बड़े मंदिर देखते हैं तो वहाँ आप थोड़ा निरीक्षण कीजिए कि मंदिर को ये 2 मंदिर दिखाई देता है। एक होता है भक्त मंडप और दूसरा होता है भगवान का गर्भगृह। ये भक्त मंडप और गर्भगृह बड़े बड़े मंदिर में दिया जाता है। जब हम प्रवेश करते हैं, समझो कि ये पूर्व से है, पूर्व से प्रवेश करते हैं तो पहले भक्त मंडप में जब आते हैं तो भक्त मंडप को हमें 4 प्रवेश द्वार दिखाई देता है। ये पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम के बाजू में गर्भगृह में जाने के लिए एक, इसी तरह 4 प्रवेश द्वार दिया जाता है। तो ये 4 प्रवेश द्वार बहुत अच्छा होता है। इसी तरह हमारे वास्तु के लिए भी हम 4 प्रवेश द्वार दे सकते हैं। उसके बाद में देखिए, आगे अगर जाते हैं तो ये गर्भगृह में हम जब जाते हैं तो गर्भगृह में ये भक्त मंडप के 4 दरवाजे होते हैं। ये 4 दरवाजे छोड़ने के बाद फिर गर्भगृह में जाने के लिए और एक 5वां दरवाजा होता है। आप कहीं भी जाइए, कहीं भी अगर बड़ा मंदिर अगर देखते हैं, पंढरपुर में, नासिक में, काशी क्षेत्र में, तो हमें एक भक्त मंडप दिखाई देता है पहले, और भक्त मंडप से हम गर्भगृह में जब जाते हैं तो गर्भगृह में एक दरवाज़ा और भक्त मंडप के लिए 4 दरवाजे दिया जाता है। उसी तरह हमारा जो वास्तु है, ये वास्तु को भी हम 4 दरवाज़ा दे सकते हैं। लेकिन 4 दरवाज़ा कभी दे सकते हैं कि हमारा प्लॉट बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर समझो कि 10-15 गुंठे का प्लॉट होता है, बहुत बड़ा घर होता है, चारों तरफ से हम उसको दीवार बना लेते हैं तो उसको हम 4 गेट दे सकते हैं, वास्तु को 4 दरवाज़ा निकाल सकते हैं। जितना एक ही दरवाज़ा निकालने का हमें उपभोग मिलता है, जितना फ़ायदा मिलता है, उतना ही हमें 4 दरवाजे का फ़ायदा मिलता है। प्रवेश द्वार का जिक्र आया इसीलिए ये 4 दरवाजे के बारे में आपको बताया है। लेकिन अभी आजकल क्या हो गया कि हम 3 दरवाजे भी कभी निकालते नहीं है। हमारे वास्तु के लिए सिर्फ एक या तो 2 दरवाजे निकलते हैं। हमें 3 दरवाज़ा 4 दरवाजे का जिक्र करना ज़रूरी नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।